पंडित जी चले गए हैं जंगल में। और भागवत को कहते हैं कि भागवत में 10 का स्कंद जो होता है, 10वें स्कंद, इसमें बड़ा सभी चीज इसी में भरी रहती है 10वें स्कंद में। क्यों? 10वें स्कंद में ही भगवान प्रभु का जन्म है, उनकी पूरी लीला है, आखिरी में गए भी हैं। इसलिए पंडित जी यहाँ से गए, 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के हरिभक्त को प्राप्त किया। अब इसके बाद में माता जी बची घर पे, तो माता जी भी जब देखा कि बेटा अत्याचारी हो गया, क्योंकि उन्हें तो नाम रखा है, उन्हीं ने उसको बिगाड़ा है। कहते हैं बालक बिगड़ने में पावर किसका रहता है? या तो माता है ना। माता ही सुधार सकती, माता बिगाड़ सकती। माता डांटती ना बार बार, उनका ताड़ना भी बहुत अच्छा है, क्यों ताड़ेंगी नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। और जब हमारे घर में एक बालक हो तो पक्की बात है कि उसको बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए, लाड़ में कभी नहीं रखना चाहिए, ये नियम है। क्यों? लाड़ में रखेंगे तो ना कभी बिगड़ेगा। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक उसका लालन पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर यही हुआ कि उसने अपनी माता जी को मारना चालू कर दिया। तो माता जी ने सोचा इससे मार खाने से अच्छा है मैं भी कहीं पर आत्महत्या कर लूं। तो जाकर के कुएं में कूद पड़ी। अब गोकर्ण जी सोचते हैं कि माता जी चली गई कुएं में, पिताजी चले गए जंगल में, अब बारी किसकी बची? मेरी बची है, तो मैं भी भाग जाऊं पहले। तो गोकर्ण जी महाराज भी वहां से, हम जा रहे हैं भैया परिक्रमा में तीर्थ स्थान पे, वो भी निकल गए। अब बचे अकेले महाराज। तो 5 वेश्याओं को लाए, बिल्कुल चोरी डकैती सब करने लगा। अंत समय क्या आया कि राजा को पता चला। यहाँ वेश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चलेगा, इसको दंड देंगे तो ठीक है, हमें भी दंड देंगे, हमने पैसा तो इससे बहुत कमा लिया, इसलिए हम भी अब इसका भी स्वाहा करके हम भी निकल जाए। तो यहाँ 5 वेश्याओं ने क्या किया है कि उसको बांध दिया। अब बांधने से क्या हुआ? मारेंगे तो चिल्लाएगा, इसलिए उनने उसके मुंह में अंगारे भर दिए, मुंह में अंगार भर दिए धुंधकारी के, बोल सकेगा नहीं, मुंह पहले ही जल गया। तो बढ़िया बांध कर हत्या करके और उसी मकान में नीचे गड़ा दिया। जय हो राम नाम सत्य कर दिया, जाओ बेटा। इसलिए हमें सोच समझ के ही सब काम करना चाहिए। बोलो राधे राधे। यहाँ जैसे ही चले गए हैं, अंत समय क्या हुआ कि प्रेत बन गए हैं महाराज। कहते हैं भाई आत्महत्या करोगे तो प्रेत ही बनोगे, इसलिए प्रेत ना बने तो आत्महत्या करनी ही नहीं अपन ने। और आत्महत्या करनी ही क्यों? पहली बात तो हमें भगवान ने जीवन दिया, जियो, दुख भी आएंगे, इसमें कष्ट भी होंगे, सब कुछ होगा, मैंने मिलकर के झेलो। परिवार है, परिवार के साथ रहो बढ़िया खुशी से। मरना हर चीज का हल नहीं होता, इसलिए हमें आत्महत्या कभी नहीं करना, सोचनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में। बढ़िया घर में रहो, सुकून से रहो, खुश रहो। जैसा है कम है उसमें भी खुशी रहो, ज्यादा है तो उसमें भी खुश रहो। तो यहाँ भगवान यही बोलते हैं, सूत जी महाराज समझा रहे हैं ऋषियों को कि बढ़िया शांत रहो, भगवान का कीर्तन करो। धुंधकारी का ये अंत हुआ था कि आखिर में उसको प्रेत बनना पड़ा। और गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने घर आते हैं, सोचते हैं कि भाई अब कोई तो है नहीं, थोड़ा घूम आए। घर आते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, पंडित जी घर तक कोई है नहीं है। क्योंकि जब बड़े संत आते हैं तो पूरे मोहल्ले में क्या होता है? भव्य स्वागत, बड़े संत आ गए। और काश हमारे मोहल्ले का हो और बड़ा संत हुआ तो भव्य स्वागत होता ही। और गोकर्ण जी का यहाँ कोई स्वागत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अभी बताऊंगा कि मैं आया हूँ तो पूरा नगर निकल के आएगा, और आधी रात का समय है, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल शांत आकर के अपने घर चले जाते हैं, पंडित जी घर। क्योंकि पंडित जी उनको बड़े प्रेम से बोलते हैं पिताजी। क्यों बोलते हैं? कि उसी घर में उनका जन्म हुआ था, इसलिए। तो यहाँ पिताजी घर चले जाते हैं और वहां जाकर के आधी रात में लेटते क्या देखते हैं कि एक छाया जो है हर समय हमें सता रही है। सो रहे हैं, नींद लग रही है, तो क्या छाया दिख रही उन्हें। छाया भी कैसी? कभी भेड़ है, कभी भूत है, कभी भैंसा बन गई, कभी शेर बन गया। तो इंसान डरने लगता है। भय कहते हैं भूत होता नहीं, भय का ही भूत होता है, ये सत्य बात है। एक ने प्रश्न किया, पंडित जी बताओ भूत और होते हैं? मैं तो बिल्कुल होते तो हैं, ये तो मैं मानूंगा। इसका परिणाम है कि भगवान है कि हाँ बिल्कुल है। मैं तुमने देखे कभी कि नहीं? मंदिरों में देखते हैं तुम्हें ऐसे ही भूत होते हैं। भूत कभी देखे कि नहीं? तुम्हें जंगल चले और भूत भी मिल जाएंगे तुम्हें।
तो भूत भी होते हैं, भगवान है, तो भाई सत्य है तो असत्य भी, असत्य है तो सत्य पक्का रहेगा। सत्य है तभी संसार चल रहा है। इसीलिए भूत भी है, प्रेत भी है, यक्ष भी है, गंधर्व भी है, सब है संसार में। जिन जिनका शास्त्र में वर्णन है वो सब है, एक भी व्यक्ति नहीं छूटा संसार में, सब है। कहते हैं मनुष्य ही सबसे बड़ा भूत है। मनुष्य एक दूसरे को खाते फिरते रहते हैं, इसका धन कैसे नष्ट हो, इसका व्यय कैसे नष्ट हो, यही सबसे बड़े बड़े, ऐसा शास्त्र बोलता है। कभी हमें किसी की बुराई नहीं देखना चाहिए। किसके घर में कितना धन है, ठीक है तो है, उसकी समस्या, अपना थोड़ी, अपना क्या, अपना तो ब्रह्मतार जोगी है। इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। किसी घर में कुछ भी हो, अपना भला होता रहे, है ना। कई पड़ोसी ऐसे होते हैं, सोचते रहते हैं। आज क्या है मालूम है कि सबके मन में एक चिंता सता रही है समय की, कि हमने पंपलेट में और पंडित जी के मुंह से सुना था कि 5 बजे कथा खत्म, तो आज समय की विपरीत कथा चालू हुई है। ये भी नोटिस करो, यदि हम समय पे कथा चालू करते तो ये नौबत नहीं आती कि हमें 6 बजे तक जाना पड़ता। इसलिए हमने कथा लेट चालू करी, तो स्वाभाविक थोड़ी तो कथा लेट जाएगी ना। तो थोड़ा हम शांति पूर्वक ले, कल समय का बिल्कुल निश्चित रहेगा। 2 बजने में 10 मिनट की देर रहेगी, पंडित जी यहाँ विराजमान हो जाएंगे और आपको 20 मिनट पहले यहाँ विराजमान होना है। कल बिल्कुल निश्चित टाइम से पहले पंडित जी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। ना तो पंडित जी को टेंशन रहेगी, ना सूजी महाराज को टेंशन रहेगी, और ना भक्तों को। इसलिए कल टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा कि 2 से पहले अपन ने यहाँ पर विराजमान होना है, जिसमें अपन शांति से घर जा सके। 5 बजे तक आप छूट सकते। आज थोड़ा सा और 10 मिनट की कथा रह गई है, तो यहाँ शांति पूर्वक 10 मिनट और अपन ले लें, के बाद हरि कीर्तन करेंगे। तो यहाँ पर धुंधकारी बन गए हैं प्रेत महाराज। तो अब यहाँ गोकर्ण जी सोचते हैं कि ये कौन है, तो उन्होंने जल का छींटा लिया और छाया पे मारा, तो उनको वहां पर एक आवाज आ गई, छाया स्पष्ट दिखने लगी। कहते हैं कि संतों के पास पावर रहता है। देखो, भूत उसी को दिखते हैं जिसकी आत्मा शुद्ध हो, ये हकीकत है। ये कौन है? प्रत्यक्ष हमारा शास्त्र कहता है कि भूत हद किसी को नहीं दिखते हैं, भूत उसी को दिखते हैं जिसकी आत्मा शुद्ध होती है। हाँ, हकीकत। क्यों? क्योंकि देखो, धुंधकारी का मतलब क्या? धुंधकारी दिखा, इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति किसने कराई? प्रेत ने सुनी। मोक्ष किसका हुआ? धुंधकारी का। तो गोकर्ण जी तो महाज्ञानी थे, उन्हें भूत क्यों दिख गए? क्यों? क्योंकि आधा तो भूत वैसे ही तर जाता है अच्छे इंसान को देख करके, और आधा कब तर जाएगा? जब उसके लिए हम कुछ कर देंगे, सत्कर्म कर देंगे, तब तर जाएगा। इसलिए भूत उसी को देखेगा जिसकी आत्मा शुद्ध। ऐसी कई कथाएं शास्त्रों में कि भूत उसी को दिखे जिसकी आत्मा शुद्ध पहले से रही है। भूत हर किसी को नहीं दिखते, जैसे भगवान हर किसी को नहीं मिलते हैं, भूत भी नहीं मिलते हैं। या तो बहुत अच्छे संतों को देखेंगे, या बिल्कुल दरिद्र इंसान को जो कुछ भी नहीं करता उसको दिखता है। इसलिए पूजा पाठ किया करो। हाँ, पूजा पाठ करो बढ़िया, तो सब कुछ मिलेगा। यहाँ धुंधकारी जी जो है प्रेत आत्मा बनकर के बैठे। गोकर्ण जी सोचते हैं, कौन हो भाई तुम? जब जल की छींटे दिया, प्रत्यक्ष आत्मा आ गई, तो सोचा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी का घर है, शुद्ध है। तो वो कहता, भाई मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, भूत प्रेत बन गया हूँ। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो तुम्हारे पिंडदान भी करके आ गया हूँ गया जी में। तो धुंधकारी बोलता है, आप कुछ भी कर दीजिए, एक बार नहीं 1000 बार मेरे नाम के पिंडदान कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं। तो मेरे लिए क्या करना? कुछ अच्छा कर्म मोक्षदायिनी कुछ हो तो सुना दीजिए। तो उन्होंने सुबह उठे, बढ़िया सबसे पहला काम उन्होंने यही किया है कि मोक्ष कैसे मिलेगा। तो उन्होंने सबसे पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो सूर्य भगवान से पूछा गोकर्ण जी ने कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या साधन है। तो सूर्य भगवान ने बोला कि साप्ताहिक भागवत करिए, इसमें आपके पितरों की भी मोक्ष होगा, और जो धुंधकारी हैं उनका ही मोक्ष हो जाएगा।
तो यहाँ गोकर्ण जी ने तो बढ़िया प्रातःकाल करके मंच लगवा दिया और मंच में बढ़िया भागवत का आयोजन हुआ। और भागवत जैसी चालू हुई तो धुंधकारी को विराजमान किया। धुंधकारी आएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, तो 7 प्रकार की ग्रंथि का बांस लगवा दिया। इस ग्रंथि में आकर के इस बांस में बैठेंगे तो 7 दिन की कथा जैसे जैसे होती है तो एक ग्रंथि एक दिन में टूट जाती है, कट जाती है। इस प्रकार से 7 दिन की ग्रंथि टूट गई है तो क्या हुआ, क्यों बांस में ही क्यों बैठे, और कहीं भी तो बैठ सकते थे, नहीं, क्योंकि हवा जो होती है ना उड़ जाती है। भाई आत्मा क्या है, एक आत्मी है ना, यहाँ बिठाओगे भूत प्रेत को तो उड़ जाएगा, हवा इतनी तेज आएगी, छोटी हवा में उड़ जाता है। तो जो बांस रहता है वो क्या होता है, पोला सा होता है ना, तो ऊपर बैठ गया, एक दिन की कथा हुई, नीचे खिसक गया, बांस के सप्तदंडी है तो एक फट गई, फिर नीचे खिसक गया, फिर फट गई, ऐसे करते करते 7 दिन में उसका मोक्ष हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही वो नीचे जाता है उसका मोक्ष हो जाता है, उसके लिए विमान आ जाता है। तो यहाँ पर बोलते हैं सभी श्रोतागण गोकर्ण जी महाराज कि 7 दिन भागवत हम सभी सुन रहे हैं, परंतु मोक्ष सिर्फ उसके लिए ही विमान क्यों आए। तो यहाँ भगवान के पार्षद जो है वो कहते हैं कि कथा तो सब सुन रहे हैं, देखो समय को देखते हुए हम कथा थोड़ा सा संक्षिप्त में करते हैं, बाकी कल चाहो तो सुना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पार्षद बोलते हैं कि कथा सबने सुनी है, परंतु की नियम होता है कथा का, जो नियम से सुनेगा उसका ही मोक्ष होगा। सुनते तो सभी हैं पर ध्यान एक का ही लग पाता है। तो मोक्ष सिर्फ अधिकारी कौन है, जो ध्यान से सुनेगा। पीछे बैठ कर की बात करने वालों को मोक्ष नहीं होने वाला है। पीछे बैठ कर क्या होगा, बात नहीं करना है, इसलिए पीछे बैठ करके कुछ नहीं होगा। तो कथा सबने सुनी है, मोक्ष एक का हुआ धुंधकारी, क्योंकि उसने नियम से सुनी है, पूरे श्रद्धा से सुनी है, उसने इसीलिए सुनी कि मुझे मोक्ष मिले, इसलिए उसको मोक्ष मिल गया। अब यहाँ पर शब्द ग्रंथि का मतलब क्या है, हो सकता है कल पंडित जी से कोई प्रश्न कर ले तो पंडित जी आपका मंच तो लग गए, उसमें शब्द ग्रंथि बांस नहीं दिख रहा, तो इसकी बड़ी अच्छी कथा हम कल सुनाएंगे आपको। सुख और सुख तो तोता भी हम रखते हैं मंचों पे, उसका भी अच्छा दृष्टांत सुनाएंगे। आज समय को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े अपन। तो यहाँ उनका मोक्ष हो गया, उनके लिए पार्षद विमान लेकर के आ गए हैं, और जैसे ही वो चलते हैं पार्षद समझाते हैं कि कथा आप फिर से करिएगा और फिर श्रद्धा से सब सुनेंगे, तो हम सबके लिए एक एक विमान विधिवत पहुंचाते हैं। तो बस जैसे ही सुना गोकर्ण जी ने सबका लिए विमान आएंगे, तो 1 महीने बाद फिर उन्होंने कथा कर दी, महाराज करो कथा, सबका होगा। तो जैसे ही कथा करी सबके लिए विमान आया, पंडित जी के लिए भी आ गया साथ में, चलो सब चले गए। और यहाँ जैसे उनको मोक्ष सबके लिए पार्षद भगवान आ गए, सबके लिए विमान भी आ गया, सबका मोक्ष भी हो गया। अब नारद जी बोलते हैं कि महाराज ये तो ठीक है, चलो ये तो मान लिया आपने, दृष्टांत बड़ा अच्छा सुना दिया, धुंधकारी का हो गया, ये तो सुनना था, इसका कुछ भी दृष्टांत होना चाहिए। भाई हम कह रहे हैं कि इसके करने से ये होगा, उसका परिमाण दे दीजिए तो हम भी करा लेंगे। तो इसीलिए अब ये तो हमने सुनी, इसका अब ये और बता दी 7 दिन के नियम क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं 7 दिन के नियम तो इसके बड़े अच्छे हैं करने वालों के लिए, और नहीं करने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 7 दिन के नियम बताइएगा। तो 7 दिन के नियम यहाँ भागवत स्वयं में लिखा है कि 7 दिन हमें निराहार रहना चाहिए। तो एक बोलते हैं महाराज निराहार तो नहीं रह सकते, एक भाई 12 पूरे 30 दिन में 2 एकादशी आती है, तो एक एकादशी का हम व्रत करते हैं तो हमारा ये हाल हो जाता है, महाराज कब एकादशी का व्रत टूटेगा और कब हम भोजन करेंगे। खाएंगे एकादशी में 10 बार, व्रत तो है, बस भोजन नहीं चल रहा है। भोजन की जगह क्या चल रहा है, फलाहार। तो टाइम वही है, दिन में भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, रात में भी खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे, फल भी खा लेंगे, और सब खा लेंगे। और क्या कहेंगे, हम व्रत है। तो व्रत, ऐसा व्रत किस काम का,
व्रत करना तो मत खाओ, या फिर व्रत करो ही मत खाने के लिए। बल्कि हम तो व्रत करते पहले तैयारी हो जाती, कल महाराज ये बनेगा, क्या बनेगा, मूंगोड़ी भी बनेगी साबूदाने की। ऐसा व्रत नहीं करना ही अच्छा है। अभी हम नवरात्रि में व्रत किए थे, अभी यहाँ जितनी ब्राह्मण मंडली बैठी है कहीं ना कहीं थकान है इन्हें भी थकान है। ये भी अभी शिव पुराण में थे, वहां से उठ के सीधे यहाँ विराजमान है। शिव पुराण थी गौरी नगर में थी शायद, इंदौर में, तो वहां पर से सीधे यहाँ आ गए। ब्राह्मण मंडली 9 दिन से बिल्कुल लगी हुई लगातार। हमारा भी आज व्रत था, वो किसके यहाँ भोजन हुए थे आज, उनके यहाँ आज व्रत टूटा। यूँ तो घर का नियम, घर पे व्रत तोड़ना चाहिए। अपना व्रत यदि हम किसी दूसरे के यहाँ छोड़ते हैं तो पूरा जो हमने पुण्य कर्म किया पूरा उसको मिल जाता है। तो उसके भाग अच्छे से क्या भोजन किया आज। 9 दिन का व्रत आज हमने वहां पर 10वें दिन आज वहां तोड़ा है। तो व्रत का ये नियम है कि हमें खाने के लिए व्रत नहीं करना चाहिए। तो सूजी महाराज ने कहा ठीक है मत करो, एक टाइम घी पी लो, निराहार नहीं रह सकते, घी पी करके रह जाओ। श्रोता वक्ता को घी पीना चाहिए कि महाराज हम घी तो चुपड़ने का डॉक्टर मना करे, आप तो पीने की बात कर रहे हो, चुपड़ के खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। महाराज आप तो घी डायरेक्ट पीने की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है घी मत पियो, एक टाइम फलिहार कर। महाराज कहीं वही तो बताया अभी कि एकादशी में हमारी ये हाल हो जाते हैं, आप तो फिर 7 दिन की बात, 1 दिन की बात पूरी है। तो कहीं कुछ मत करो, एक टाइम बढ़िया फलिहार करो और दूसरे टाइम चकाचक भोजन करो। क्यों एक टाइम फलिहार का क्यों महत्व है? कारण उसमें यह है कि हम कम खाएंगे तो बैठते अच्छे से बनेंगे, निद्रा देवी नहीं सताएंगे और कुछ भी कष्ट नहीं होगा। इसीलिए हमें एक टाइम फलिहार। फलाहार एक चीज और है, फलाहार का मतलब क्या है किसी को पता है? फलाहार मतलब व्रत रखते हैं हम, उसमें फलिहार करते हैं, फलाहार है ना। व्रत में फलाहार का मतलब होता फल, खिचड़ी से कोई संबंध नहीं उसका, और ना मूर्धन से है। फलाहार मतलब फल का आहार, वो भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, भर पल्ले नहीं खाना कि 1 दर्जन केले आ गए पूरे चपेट गए, वो महाराज नहीं करना है। क्या करना है? फलाहार मतलब थोड़ा। देखो भीमसेनी एकादशी आती है, भीमसेनी सबने सुनी है, निर्जला जिसको बोलते हैं उसको भीमसेनी एकादशी बोलते हैं। उस दिन भीमसेन ने सिर्फ एक चिटक का दाना खाया था, कहते ना उसमें 24 घंटे में एक बार खा लेना चाहिए कुछ चिटक, जो प्रसाद लेते हैं ना उसमें से 3 चिटक खाए थे। तो इसीलिए हमें फलाहार का मतलब समझिए, मतलब भरपेट करना, उसका नाम फलाहार नहीं होता, फल का सेवन करना चाहिए उसको नाम। तो यहाँ सूजी महाराज कहते हैं जो आपकी इच्छा से खाओ, बस कथा ध्यान से सुनना। कोई संत ने बोला ना वापिस से महाराज ये सब नियम तो नहीं होते खाने पीने का, आप तो स्पष्ट बता दो। सूजी महाराज बोलते हैं कुछ भी खाते रहो 24 घंटे, बस कथा प्रेम से सुनो। कथा में जैसे मन लगे वैसा काम करो, परंतु बस आओ कथा में आओ। अपने मोहल्ले में हो रही ना कथा में आओ, भले कैसे भी। तो यहाँ बड़े अच्छे से पूरे कथाकार बता दिए हमें नियम संयम से रहना चाहिए, पृथ्वी पे सोना चाहिए। अब ये यहाँ जजमान तो कोई है नहीं जिसको नियम समझाओगे, सभी जजमान है अपने, सभी माता बहन हमारी जजमान है ना, अपने है, हम भी जजमान ही है, यहाँ बैठे हैं बस जजमान तो हम भी है। क्यों भक्त कौन है भैया? करने वाले वो है, कराने वाले भी वही है। यहाँ बैठ के वही सुना रहे हैं, हम नहीं सुना रहे, हम भी जजमान, आप ही जजमान। तो इसलिए नियम पूरे बकायदा बताए हैं कि नियम ये होना चाहिए कि हमें पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और एक टाइम भोजन करना चाहिए। नाखून, बाल, दाढ़ी ये नहीं कटवाना चाहिए, ये नियम है अनुष्ठानों का। महाराज आज के जो सुखदेव हैं चिकने होकर के ही बैठते हैं, चिकने नहीं होंगे तो जनता नहीं आएगी, जनता नहीं आएगी तो हमारी भागवत नहीं बढ़ेगी। इसलिए नियम के हिसाब से देखा जाए तो उसमें वर्जित है। अनुष्ठान में जितने दिन का अनुष्ठान होता है उतने दिन हमें नियम पालना चाहिए। दाढ़ी नहीं, नाखून नहीं, पृथ्वी पे शयन, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। बाकायदा हमें 5 बजे उठना चाहिए, 10 बजे सो जाना चाहिए। और मोबाइल के चक्करों में हम 12-1 बजे तक नहीं सो पाते हैं, तो फिर 5 बजे उठेंगे कहाँ? इसलिए
टाइम पे उठो, टाइम पे सो। ये नियम है भागवत के। इतना बस सुना ही रहे थे सुखदेव जी के बाद सभी प्रकट हो गए, सभी कीर्तन करने लगे। वहां पर हमारी भक्ति मैया प्रकट हो गई और सभी के अंदर जितनी बैठी थी सभी के अंदर भक्ति देवी प्रकट ऐसी हुई कि सभी उठ करके छम छम नाचने लगे। और ये देख करके प्रहलाद जी वहां पर आ गए। प्रहलाद जी आ गए, इंद्रदेव आ गए, सभी देवता जितने थे सभी आकर के नाचने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है ना, इनका जो बुढ़ापा था वो खत्म हो गया। ये हमारी भागवत की महिमा है। भागवत कोई छोटी मोटी ग्रंथ नहीं है। इसको ध्यान से सुनेंगे तो हमारे कई कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सब बात। इसको यदि हम कथा कथा बोलते जाएं तो कल से या तो ना तो कोई दिखेगा और ना कुछ होगा। कथा यदि हम डायरेक्ट बोल दें कि ये ऐसी ऐसी कथा है तो कोई नहीं आएगा। कथा में चुटकुले होना भी जरूरी है, ये हमने देख लिया आज, कल से हो जाएगा। इसलिए सब चीज होना जरूरी है। तो बढ़िया, यहाँ जैसे ही सभी प्रकट होते हैं भक्ति मैया आ जाती हैं और नारद जी जाते हैं। नारद जी बीड़ा बजाते हैं और इंद्रदेव बजाते हैं। इंद्रदेव भी अपने तमूरा पर हाथ खींचते हैं और ये देख करके भगवान भोलेनाथ भी